अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा मौजू मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। यानी जिन शायरों की हमने तशरीह करेंगे वो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 134 पर दर्ज है। पहले हम पढ़ेंगे, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। पहले हम इसकी तशरीह करेंगे। न सुनो गर बुरा करे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। मिर्ज़ा गालिब इस शेर में ये हकीकत बयान करते हैं कि आदमी अगर सही मानों में आदमी बनना चाहता है, इंसान बनना चाहता है, उसे बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए। मतलब बुरी बातें सुनने से परहेज़ करना चाहिए, रोक के रखना चाहिए अपने आप को, अपने नफ्स को, और बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। किसी की बुराई को दूसरों के सामने बयान नहीं करना चाहिए। इनसे इखलाकी कदरों पर बुरा असर पड़ता है और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इखलाकी कदरें जो हैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। मिर्ज़ा गालिब इस शायर में इखलाक को दुरुस्त करने के लिए कहते हैं, यानी इसके बारे में नसीहत करते हैं अपने इखलाकों को दुरुस्त करने के लिए कि हमें अपने इखलाक कैसे दुरुस्त करने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को गलत काम करने से रोक लेना चाहिए। रोक लो गर गलत चले कोई। अगर कोई इंसान, कोई आदमी, कोई बंदा गलत काम करता है, उसको रोक लेना चाहिए। गलती करने वालों को माफ़ करना चाहिए। बख्श दो गर खता करे कोई। अगर कोई गलती करता है, अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है या आपके साथ कोई जुल्म करता है, तो उसको दरगुजर ही करना चाहिए। यही आला इखलाक हैं, यही अच्छे इखलाक हैं जो हमारे प्यारे नबी ने भी हमें सबक दिया है इस बात का कि अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया है तो अच्छा ही है कि आप उसको माफ़ कर दें। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। शायर फरमाता है कि दुनिया में हर जानदार हाजतमंद है। हर जानदार जो जी रहा है या जो जीता है वो हाजतमंद है, उसकी हाजत है, उसके मसले मसाइल हैं। इंसानी समाज में लोग एक दूसरे की हाजत रवाई करते हैं, यानी इंसान जो है एक दूसरे के साथ मिल बैठ के सोसाइटी में एक दूसरे के मसले हल करते हैं। दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखना और हाजतों को पूरा करना, यानी दूसरों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं या उनकी हाजतें हैं, उनको पूरा करना अच्छे इखलाक है। यानी यहाँ भी इखलाक की बात हो रही है कि ये अच्छे इखलाक है कि किसी दूसरे की हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करना या उनके काम आना, ये अच्छे इखलाकों में आता है। सब लोग अगर संगदिल हो जाएं, अगर पत्थर दिल हो जाएं सब लोग, तो कोई किसी की मदद न करेगा तो इंसान नहीं रहेगा। यानी अगर हम किसी दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा, तो इस तरह क्या जो है इंसानियत का जनाजा जो है वो निकल जाएगा। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। यहाँ फिर एक बार तलमिया आई है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी मशहूर वाक़े की बात है। मशहूर है कि यूनान का अजीम बादशाह सिकंदर हज़रत ख्वाजा खज़र के साथ आब हयात लाने के लिए गया था। ये एक किस्सा है, वाक़ा है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने यूनान के बादशाह को, सिकंदर आज़म को अपने साथ आब हयात लाने के लिए लिया था। हज़रत ख्वाजा की रहनुमाई में जाकर भी, यानी क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, यानी कि हज़रत ख्वाजा की रहनुमाई में जाकर भी सिकंदर को खाली हाथ वापस आना पड़ा, यानी वो आब हयात न ला सका, जिंदा रहने के लिए पानी नहीं ला सका। इस वाक़ा की तरफ इशारा करके मिर्ज़ा गालिब कहता है कि सिकंदर को ख्वाजा खज़र की रहनुमाई काम नहीं आई। हज़रत ख्वाजा ने आब हयात के चश्मे से सिकंदर को वापस खाली लाया, इसलिए रहनुमाओं पर भी मुझे भरोसा नहीं है। शायर कहता है कि अब मुझे रहनुमाओं पर भी भरोसा नहीं है।
آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل ہم اور دوسرے شعروں کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔